कहाँ घूम रही हैं? अपनी रैली में। प्रचार में घूम रही हैं? हाँ जी। किसके प्रचार में? ममता क्या अपनी बहू के में। बहू के प्रचार में? हाँ जी। क्या कह रही हैं? लोगों से क्या बात हो रही है? क्या बात है, जीतेगी भाई, जीतेगी, रामतम जीतेगी। कौन और जीतेगी? अंतम गहलोत। और क्या उनका चुनाव चिन्ह है? बैठ पे मोहर लगेगी। बैठ उनका चुनाव निशान है। हाँ जी। तो आपको घर पे आराम करना चाहिए ना, घर पे क्यों कर रहा हूँ? अपनी बहू की क्या जान रहे हैं? अपनी बहू की क्या और जीतेगी हमारी। घर बैठना चाहिए ना, उम्र हो गई इतनी। क्यों बैठे? नहीं, कैसे बैठे? हमारी बहू उठ रही है, उठ रही है तो वोट दे रहे हैं। तब वोट तो देनी पड़ेगी। वोट तो देनी है हमने। वोट देने की वोट मांगने निकली हैं आप? हाँ। क्या बोल के वोट मांग रही है? अंतिम गहलोत। क्या चुनाव चिन्ह है? बैठ पे। बैठ पे। जहां प्यार हो, प्रेम हो, समर्पण हो, भावना हो, उसे ही तो आदर्श कहते हैं। और एक आदर्श राजनेता में भी ये सारे गुण होना बेहद जरूरी है। राजनीति में राजनेताओं को पदयात्रा करते हुए देखना कोई बड़ी बात नहीं है। राजनेताओं को एक दूसरे से गले लगते हुए देखना भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भावनात्मक रूप से राजनेता और मतदाता के बीच के संबंध को देखना बड़ी बात जरूर है। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला आज झड़ौदा गांव में। दरअसल में गोपाल नगर वार्ड की पूर्व निगम पार्षद रही हैं अंतिम गहलोत, और अंतिम गहलोत के ही गोपाल नगर वार्ड में झड़ौदा कला गांव भी आता था। अपने कार्यकाल के दौरान झड़ौदा कला को लेकर के अंतिम गहलोत हमेशा सक्रिय रही हैं। झड़ौदा कला की हर समस्याओं के समाधान के लिए सबसे आगे खड़ी रही हैं। हर जगहों पे उचित प्रकाश की व्यवस्था को लेकर के भी अंतिम गहलोत को काम करते हुए खूब देखा गया है। और यही कारण भी है कि झड़ौदा कला के लोगों को एक खास लगाव है अंतिम गहलोत से। अंतिम गहलोत महिला नेता है, जिस कारण से वहां की महिलाएं उन्हें बहुत पसंद करती है और अपनी बातों को बड़ी आसानी से अंतिम गहलोत तक पहुंचाने में वो सफलता भी हासिल कर लेती हैं। आज एक बार फिर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अंतिम गहलोत झड़ौदा कला गांव में पहुंची और वोट की अपील करने के लिए पदयात्रा करने लगी। लेकिन जैसे ही वहां के स्थानीय लोगों को पता चला कि अंतिम गहलोत झड़ौदा कला गांव में है, महिलाएं घर से बाहर निकलती, अंतिम गहलोत को गले से लगाती और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए अंतिम गहलोत को विजयश्री का आशीर्वाद देती। उनकी भावनाओं को उनकी आंखों से समझा जा सकता था। जैसे ही अंतिम गहलोत को गले से लगाती, उनकी आंखें भर आती। लेकिन उनका विश्वास ही था कि वो अंतिम गहलोत को भरोसा दिलाती कि आज भी झड़ौदा गांव और उस गांव की हर महिला मतदाता अंतिम गहलोत के साथ ही है। ऐसे खूबसूरत तस्वीर बहुत कम देखने को मिलता है, जब एक राजनेता और मतदाता एक दूसरे से इस तरह से बंधे हों। झड़ौदा गांव की मतदाता और महिलाओं का इतना सम्मान पाकर अंतिम गहलोत भी अपनी भावनाओं पर काबू करते हुए हमेशा दिखती, अपने आप को नियंत्रण करने का प्रयास भी करती, अपनी आंखों को अपने नियंत्रण में रखती और मुस्कुराकर हर मतदाता का जवाब देती। मतदाता भी अंतिम गहलोत को यही विश्वास दिलाते कि आपकी ये मुस्कुराहट हमेशा कायम रहेगी। झड़ौदा गांव का हर मतदाता अंतिम गहलोत के साथ ही खड़ा रहेगा। झड़ौदा गांव की गलियों में घूम रहे इस जनसैलाब को देख करके एहसास किया जा सकता है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर इतना बड़ा जनसैलाब यानी वो कितना लोकप्रिय राजनेता है, किस कदर मतदाताओं के दिलों पे राज करता है, किस कदर अपने विकास कार्यों से एक नई कहानी को लिख चुका है, किस कदर अपने खास प्रतिभाओं की बदौलत अपनी कार्य दक्षता का लोहा मनवा चुका है। और भला ऐसे राजनेता को कौन खोना चाहता है। इसीलिए झड़ौदा गांव के स्थानीय लोगों ने भी कहा कि अंतिम गहलोत ही चुनाव जीतेगी। नजफगढ़ में तो बैट ही चलेगा। सिंह जी, बलजीत सिंह जी, झड़ौदा गांव क्या करेगा अंतिम गहलोत के लिए? एक तरफी है जी। किसके लिए? अंतिम गहलोत के लिए। क्यों? बैठ का निशान है। बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा काम किया है। 5 साल हमारी क्षेत्र की पार्षद रही है। बाबारी दास का काम हो, चाहे किसी चीज का काम हो, किसी टाइम पे भी हम चले गए
हमेशा हमारे साथ रही है। हम ना खुशी हम इसको जिताएंगे। किस छाप पे मोहर लगाएंगे? हम बैठ पे। जी नाम बताइए। जी सविता। सविता जी, आपके बीच में अंतिम गहलोत है, क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि 5 साल बहुत बढ़िया काम करा है और ये भी हमने इनसे बहुत उम्मीद है, बहुत अच्छा काम करा। क्या चुनाव चिन्ह है इनका? बैट। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने अंतिम गहलोत से बातचीत करने की कोशिश की और जानना चाहा कि इस प्रेम, मान, सम्मान और समर्पण की भावना को वो किस तरह से अपने नियंत्रण में रखती हैं और उनका विश्वास कैसे वो हमेशा कायम रखेंगे। गहलोत पदयात्रा कर रही है, झड़ौदा गांव में है और विशाल जनसभा के साथ हैं। अंतिम जी, विशाल जनसभा, नोटों की माला, क्या कहेंगी? मैं सबसे पहले तो दादा हरिदास की जय बोलूंगी, दादा हरिदास की जय, और समस्त झाड़ौदा गांव का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूं कि इतना प्यार मैं सोच भी नहीं सकती जो आज मुझे झाड़ौदा गांव ने दिया है। इतना अपार समर्थन और प्यार, मैं हमेशा झाड़ौदा गांव की आभारी रहूंगी और इस गांव की हर एक व्यक्ति को सिर माथे पर उनकी हर चीज को रखूंगी और सबसे पहले बाबा हरिदास नगरी से ही हम अपनी शुरुआत करेंगे और बाबा हरिदास सबका भला करेंगे। ये जन सैलाब जो है, कितने लोग हैं एकदम से, इतना जन सैलाब लेके निकलने की क्या जरूरत थी? ये जन सैलाब मेरे क्षेत्र का है, ये मैं नहीं लेके निकली है, खुद मेरे साथ आए हैं और इन्होंने एक निश्चय किया है कि हम अपनी बहन को जिता करके लाएंगे और पूरे समस्त गांव झाड़ौदा ने मुझे एक तरफा समर्थन देने का काम किया है। राजनीति एक ऐसा शब्द है जिस शब्द पे हर व्यक्ति अपने विचारों को बड़े आराम से रख सकता है और राजनेता शब्दों को तो बड़े अच्छे से व्याख्यान कर सकता है, लेकिन राजनेता और राजनीति जैसे शब्दों की गरिमा को संभाल कर रखना बेहद कम राजनेताओं को आता है। अंतिम गहलोत के पिछले 5 सालों का कार्यकाल हर व्यक्ति के साथ एक वैचारिक संबंध है और समस्याओं का समाधान करना अपना प्रथम लक्ष्य मानकर जिस कदर अंतिम गहलोत ने पिछले 5 साल में काम किए, शायद उसी का ये परिणाम है कि आज उनके साथ एक अपार जन सैलाब खड़ा हुआ है। बाबा हरिदास के जय के नारों के साथ झड़ौदा ही नहीं गुजा, जबकि पूरा नजफगढ़ वार्ड आज सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर राजनीति में आप बेहतरीन काम करते रहेंगे और लोगों की सम्मान की रक्षा करने में कामयाब हो पाएंगे तो आपके साथ एक अपार जन सैलाब हमेशा खड़ा रहेगा। आप राजा हैं या प्रजा, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपके संबंध, व्यवहार और चरित्र पर निर्भर करता है कि आप कैसे व्यक्ति हैं और अगर आप बेहतर व्यक्ति हैं तो आपके पीछे हमेशा एक जनसमूह चलने के लिए तैयार रहेगा। अंतिम गहलोत के साथ चल रहा जन सैलाब और उनके साथ खड़े हुए मतदाताओं की श्रेणी इस बात को इंगित करती है पिछले 5 सालों में अंतिम गहलोत का कार्यकाल बेहद प्रभावशाली रहा है और इसी का नतीजा होगा कि एक बार फिर अंतिम गहलोत चुनावी जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल करेंगे। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।